Assalamu alaikum students, this is Ratik Ahmed, your computer course instructor. So students, सेकेंड ईयर कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करा रहे हैं एमएस एक्सेस में। और आज की क्लास में जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, हम लाइब्रेरी का एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे बुक के नाम से, जिसमें बुक आईडी होगी, बुक नेम होगा, बुक स्टेटस होगा। ठीक है, फिर उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे और हमारा काम ये होगा कि हम जो है वो बुक लिस्ट एक बुक की इशू करेंगे जिसमें इशू वाली बुक होंगी या अवेलेबल वाली बुक्स। ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले गए एमएस एक्सेस पे। तो एमएस एक्सेस हमने ओपन करा और सबसे पहले हमने एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या लाइब्रेरी लिख देता हूँ मैं, लाइब्रेरी डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट कर दिया तो आपके पास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये क्रिएट होने के बाद बेटा सबसे पहले जो है मैं इसके डिजाइन व्यू पे आ जाऊंगा और टेबल का नाम मैं रख दूंगा बुक। ठीक है, जैसे मैंने रखा फिर मुझे चाहिए बुक आईडी चाहिए मुझे। ठीक है, जिसका मैं न्यूमेरिक वैल्यू पे रख देता हूँ। इसी तरह फिर मुझे चाहिए बुक नेम जो शॉर्ट टेक्स्ट पे आ जाए। फिर चाहिए मुझे बुक बुक स्टेटस। ठीक है, जो कि शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। अच्छा, स्टेटस में आ जाएगा आपके पास आ, कि अवेलेबल है या नहीं है। एक और मैं बना लेता हूँ बुक स्टॉक के नाम से। ठीक है, जिसमें बुक स्टॉक में मैं देख लूंगा कि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव करूँ। सेव के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। अब सबसे पहले बुक आईडी हो गई हमारे पास 1। बुक नेम मैंने जस्ट लाइक लिख दी मैथ्स। अच्छा, बुक स्टेटस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इशू। ठीक है, बुक स्टॉक में मैं लिख देता हूँ अवेलेबल। सही है, ये रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह सेकंड पे आया, आईडी आ गई, यहाँ पे मैं बुक लिख देता हूँ इंग्लिश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट इशू। ठीक है, इस तरह का मैं बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट अवेलेबल या अवेलेबल लिख देता हूँ, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इस तरह का मैं अभी डेटा एंटर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, फिर मैं एंटर करा, इसको 3 करा। यहाँ पे मैंने लिखा PST। यहाँ पे मैंने लिखा नॉट इशू। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट अवेलेबल। अवेलेबल। ठीक है, फिर आपने एक और, मैं वैसे तो 20 रिकॉर्ड्स लेने हैं लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं ले रहा। मैं जो है वो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स जो है वो दूंगा। बुक स्टेटस पे मैं लिख देता हूँ इशू। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। ठीक है जी। चलिए, एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 बुक आईडी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्लामियात। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इशू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेलेबल। ठीक है भाई, अब मेरे पास कुछ रिकॉर्ड आ गया, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ। अब सिलसिला ये है, मुझे क्यूरी डिजाइन करनी है जिसमें क्या करना हो बेटा। लिस्ट ऑफ बुक मुझे चाहिए जो इशू हुई भी है। तो मैं गया क्रिएट पे, क्यूरी डिजाइन करी मैंने। सही है, इसको मैंने ऐड करा। ऐड करने के बाद मैंने बुक आईडी करा, बुक नेम करा। और क्योंकि मुझे अभी क्या देखना है, इशू वाला देखना है, तो मैं बुक स्टेटस कर रहा हूँ बस। ठीक है, और यहाँ क्राइटेरिया पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा इशू। ठीक है, जो जो बुक इशू हुई भी है सिर्फ वो मेरे पास आ जाए। तो मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन करा तो आपने देखा जो जो बुक्स मेरे पास इशू है ना, वो यहाँ पे आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये क्यूरी डिजाइन हो गई। इसको मैं जो है वो सेव कर देता हूँ, क्यूरी को इशू के नाम से ना। क्यूरी को मैं सेव कर देता हूँ इशू के नाम से, बुक इशू के नाम से। इसी तरह मैं एक और क्यूरी डिजाइन करूंगा बेटा। क्यूरी डिजाइन पे गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारी बुक आईडी, बुक नेम और बुक स्टॉक, और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया में क्या लिख दिया,
अवेलेबल, जो जो अवेलेबल हैं मेरे पास वो मेरे क्या आ जाए सामने। उसको मैंने रन कराया, जैसे ही रन कराया तो आपने देखा जो जो अवेलेबल है वो मेरे पास सामने आ गई। तो बेटा ये आपका जो है वो लाइब्रेरी डेटाबेस मैंने आपको बना के दिखाया, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।